वैसे आज भी लड़ेगा, रात को भी लड़ेगा और सुबह भी लड़ेगा और दिन में भी लड़ेगा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन हमारा संगठन है। आज़ाद समाज पार्टी हमारा राजनीतिक दल है, ये आप समझ गए होंगे। मैं सिर्फ आपसे यही चाहता हूँ, बोलने के लिए इतना कुछ है कि मैं आपको पूरी रात अगर समझाता रहूं तो भी कम है। मैं अपनी माता बहनों से यही कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि मेरे ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे भाई मेरे बहन, इन बच्चों को दलिया वाले स्कूलों में अपना पेट काटिए। इनके जो पिता हो मेरी बात सुनना ही हो। ये पीड़ा है मेरी, ये पीड़ा बाबा साहब की भी थी, ये पीड़ा हसीराम साहब की भी थी। इनका भविष्य बर्बाद मत करिए। ये मायावती आपसे कहने नहीं आएगी, ये कोई पार्टी आपसे कहने नहीं आएगी। आज ये जो जितने लोग हैं, ये जो खड़े हैं बैठे हैं, ये बहुत कुछ छोड़ के आपके लिए आए हैं। छोड़ते हैं, कहीं भी कोई घटना हो वहाँ पे काम करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे समाज पे जो उत्पीड़न अत्याचार होता है वो ना हो। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे जब बड़े होंगे तो आपके लिए मदद करेंगे। कोई एसओ बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सोचिए, इनको मजदूर मत बनाइए प्लीज। ये सोचिए, अपने अंदर सोच पैदा करिए। आप लोग जो मेरे समाज के लिए 80-80 किलो के बैल, जिनका भेजा 2 किलो का है, वो लोग एक क्वार्टर में बिकते हैं, 100 रुपए में बिकते हैं, 35 रुपए क्वार्टर में बिकते हैं, चाय और समोसों में बिकते हैं। बकरे का मीट भी 500 रुपए किलो है, मुर्गे का भी कोई भाव है 160-200, तो चावल का भी तुम्हारा कोई भाव नहीं है। और ये जो अत्याचार उत्पीड़न ये जो हो रहा है, इसका कारण यही है तुम्हारा बिकना। जिस दिन तुम बिकना छोड़ दोगे उस दिन बिकने वाले नेता पैदा होंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमें ना बिकने वाला समाज बनाना है। हमारे पास नहीं है क्वार्टर, सोच लेना, हमारे पास नहीं है कुछ भी। हमारे पास, हम आपके लिए लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। वहां रोड पे कोई बात होगी, मैं थाने चौकी पे खड़े रहेंगे आपके साथ, करवाएंगे हम मुकदमा, करवाएंगे FIR। ये कर सकते हैं हम। बस हमारे पास नहीं रोटी भी, हम तो आपके यहाँ मांग के खाते हैं। साथियों, मेरे महापुरुषों ने अपना बहुत खून बहाया, बहुत अपना, आपको इस टाट पे बैठाने के लिए भी बहुत खून बहाया। तो उसकी आप इज्जत करिए। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, अपना पेट काटना सीखिए। एक रोटी है तो आधी खाइए, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाइए। एक रोटी है तो आधी खाइए, आधी भी नहीं है पेट भर लीजिए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि आप 200 रुपये फीस नहीं भर सकते महीने की। अच्छा स्कूल देखिए, इनको पढ़ाना सिखाइए। ये जो छोटा सा बच्चा है ना, देखिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। देखो, मैं एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ आपको। ये बच्चा है, ये गारंटेड मैं कह सकता हूँ कि ये दलिया वाले स्कूल में ही जाता होगा। मैं गारंटेड कह सकता हूँ। वहां कोई बनिए का बच्चा नहीं जाएगा, नहीं जी, ठाकुर का नहीं जाएगा, ब्राह्मण का नहीं जाएगा, जैनी का नहीं जाएगा, आपका जाएगा। क्योंकि आपने अपनी सोच को इतना गिरा दिया है। और जब ये बच्चा बड़ा होगा, आप जब बूढ़े होंगे तो आपकी लाठी भी नहीं बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। फिर आप कोसिएगा उसको, फिर कोसिएगा उसको कि मेरे साथ क्या हो गया। अरे जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा, इस बात को याद रखना। कोई ऊपर से उतर के आने वाला नहीं है आपके लिए, आपको स्वयं करना है। अगर मैं अभी इसके बगल में जैनी का बच्चा खड़ा कर दूं तो मिक्सअप कर लोगे? इसको आप अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते, निला नहीं सकते, बताइए? ये कर सकते हैं आप, लेकिन करते नहीं है। बैठो। बाबा साहब ने जीवन भर कोट पैंट पहना, बाबा साहब ने जीवन भर कोट पैंट पहना, पहना कि नहीं पहना? बताओ क्या थी? ये बहस थी अच्छे कपड़े की। बाबा साहब कहते थे चाहे फटा कपड़ा हो, सीकर पहनिए, साफ। गंदा है उसे धोकर पहनिए। एक जोड़ी है, रात को धोके फिर डाल दीजिए, सुबह फिर पहन लीजिए। लेकिन साफ दिखने में कोई आपसे कुछ ले नहीं रहा है।
इस बात को समझिए। मैं यहाँ अगर आपके बीच आया हूँ तो मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे सोचने वाला समाज पैदा करना है, जो ये सोचे कि ये क्या हो रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो आवाजें चल रही है ना रेडियो की, डीजेओ की, ये आपका भविष्य चेंज नहीं करेंगी। इस बात को याद रख लेना, ये आपका भविष्य चेंज नहीं करेंगी। ये जो आवाजें चल रही है ये आप बर्बादी की आवाजें हैं, याद रखना। पूरा कोरोना हो गया, 3-3 महीने आदमी बंद रहा, कोई नहीं आया आपको देखने, कोई नहीं आया बचाने। बड़ी भुखमरी देखी होगी, बेबसी देखी होगी, लाचारी देखी होगी, लेकिन कोई नहीं आया होगा, कोई भी। इसलिए ये सब आपको करना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है, बच्चों को पढ़ाइए। एक रोटी है तो आधी खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। और मेरा अपनी बहनों से भी अनुरोध है कि फूलन देवी को पढ़िए, इनको मत पढ़िए, इनमें कुछ नहीं है। 8 साल की बच्ची का मंदिर के अंदर 8 दिन रेप किया जाता है, सर कुचल के उसका फेंक दिया जाता है, उसको कोई बचाने नहीं आता, कोई शक्ति नहीं आती, कोई शक्ति नहीं आई। आज जिस महिला को पूजा जा रहा है, मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए जरा, आज जिस महिला को पूजा जा रहा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिस देश में बेटी सुरक्षित नहीं है, उस देश में महिला को पूज के क्या करोगे? क्या बेटी सुरक्षित है इस देश में? क्या बहन सुरक्षित है? यहाँ जो बच्ची बैठी हैं, अगर मैं इनसे पूछूं कि जब भी ये बाजार जाती होंगी तो बड़ी दहशत में जाती होंगी, गलत तो नहीं कह रहा बेटा? कि कोई कुछ कह नहीं दे। अरे मुझे ये बताओ, ये ढोंग क्यों कर रहे हो ये ढोंग? जिन महिलाओं को लाकर आप घरों में रख रहे हो और घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कोई त्रिशूल नहीं आ रही, कोई तलवार नहीं आ रहा, कोई धनुष नहीं आ रहा, कोई तीर नहीं आ रहा आपको बचाने। आपको बचाने सिर्फ और सिर्फ एक पैदा हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपके लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ी। आपके लिए अगर पानी के लिए लड़ाई लड़ी तो बाबा साहब ने लड़ी, और पानी की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अपने हाथ को तोड़वाया। पानी की लड़ाई लड़ने के लिए कोई राम नहीं आया था, कोई कृष्ण नहीं आया था। मैं अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, पूछिए, बताइए इन बच्चों को कि कहां से पानी पिया करते थे आप, छोटे थे तो बताओ। इनसे पूछे इतिहास, आप इतिहास जानते हैं, बताइए। मैं वो समझ चाहता हूं, मैं चाहता हूं, और मैं जब तक जीवित रहूंगा, जब तक मेरी ये पीढ़ी है आने वाली, इसको आपकी जिम्मेदारी है, इनको बताइए बाबा साहब कौन थे, बताइए क्या किया बाबा साहब ने। इन बच्चों को ये बताना है जय भीम। क्या बताना है? जय भीम। क्या मतलब है जय भीम का? लेकिन जहां भी उत्पीड़न होगा, अत्याचार होगा, भीम आर्मी खड़े होकर उसका डटकर मुकाबला करेगी और अपने समाज को बचाने के लिए तत्पर खड़ी रहेगी। अगर आप चाहेंगे, अगर आपने चाही कि ये प्रत्याशी हम जीतते हैं, इससे तो ना सरकार गिर रही ना बन रही, लेकिन 2022 में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिस दिन समाचार में ये हेडलाइन चलेगी कि अब की बार रावण की सरकार, और जिस दिन सरकार का थोड़ा सा भी हस्तक्षेप हो गया, उस दिन के बाद मेरा दावा है, एक भी नहीं दिखेगा, एक भी। मेरी बहनें सुरक्षित चलेंगी, सुरक्षित। तो साथियों, इतनी सारी बातें आपने सुनी, मैं समझता हूं कि आप लोगों के कुछ समझ में आया होगा, मेरे बड़े बुजुर्गों के समझ में आया होगा। वो इन बच्चों को सिखाएं, पढ़ने पर जोर दें, दलिया वाले स्कूल बायकॉट करें, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं। ठीक है? जय भीम, जय भीम।